हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसे थीस्ट्स जैसे यासिर नदीम वाजिदी और अन्य लोग जोर देकर पेश करते हैं। लेकिन क्या इस आर्गुमेंट में सच में कोई दम है? आइए देखते हैं। इस आर्गुमेंट के दो प्रेमिसेस हैं। अगर ये दोनों सही हों तो कंक्लूजन लॉजिकली वैलिड होगा। प्रेमिस 1, एवरीथिंग दैट बिगिंस टू एग्जिस्ट हैज अ कॉज। Premise 2, the universe began to exist. Conclusion, therefore, the universe has a cause. दिखने में ये लॉजिकल लगता है, लेकिन क्या ये रिलीजियस गॉड को साबित करता है? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इतना बताता है कि यूनिवर्स का कोई कारण है, लेकिन इस कारण को गॉड मान लेना एक लॉजिकल जंप है जिसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया जाता। हम जानते हैं कि नेचुरल चीजों के कारण भी नेचुरल होते हैं। स्टार्स, ट्रीज, प्लैनेट्स, इनका कोई क्रिएटर नहीं दिखता, बल्कि इनके फॉर्मेशन के पीछे नेचुरल कॉजेज होते हैं। फिर मानने का क्या कारण है कि यूनिवर्स का कॉज मेटाफिजिकल एंटिटी गॉड है? अब आइए इस आर्गुमेंट को एक एक करके एनालाइज करते हैं। प्रेमिस एक कहता है, जो कुछ भी शुरू होता है उसका कारण होता है। क्या यह वैज्ञानिक रूप से सही है? बिल्कुल नहीं। समस्या क्या है? इस यूनिवर्स में कुछ भी आउट ऑफ नथिंग एग्जिस्ट नहीं करता। जो कुछ भी हम ऑब्जर्व करते हैं वह ट्रांसफॉर्मेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चेयर कैसे एग्जिस्ट करती है? लकड़ी को काटकर और अरेंज करके हम उसे चेयर बना देते हैं। लकड़ी पहले से एग्जिस्ट करती थी। एक बेबी पैदा कैसे होता है? मां जो खाना खाती है वह एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट होता है और फिर बेबी का डेवलपमेंट होता है। इस यूनिवर्स की हर चीज किसी ना किसी फॉर्म में पहले से एग्जिस्ट करती थी। Matter and energy are neither created nor destroyed, as per the law of conservation of mass energy. They just change form. फिर सही premise एक क्या होगा? Everything that begins to exist exists from pre-existing matter or energy. यह scientifically valid है। अब अगर इस revised premise के साथ argument बनाएं, everything that begins to exist exists from pre-existing matter. The universe began to exist. Therefore, the universe exists from pre-existing matter. अब यह साइंटिफिकली सही है। हो सकता है कि यह मैटर और एनर्जी इटर्नल हो, जैसे कि थीस्ट्स गॉड को इटर्नल मानते हैं। लेकिन फिलहाल हमें नहीं पता कि बिग बैंग से पहले क्या था, और अगर गॉड बिना कॉज के हमेशा से हो सकता है, तो मैटर एनर्जी भी हमेशा से हो सकती है। Now premise 2 says The universe began to exist. अब देखते हैं कि यह प्रेमिस कितना वैलिड है। क्या बिग बैंग एब्सोल्यूट बिगिनिंग था? थीस्ट्स कहते हैं कि बिग बैंग से यूनिवर्स शुरू हुआ, इसीलिए उसे किसी न किसी कॉज की जरूरत है। इसमें समस्या क्या है? बिग बैंग वह पॉइंट था जहां से यूनिवर्स एक्सपैंड होना शुरू हुआ, लेकिन क्या यही एब्सोल्यूट बिगिनिंग थी? हमें नहीं पता। मॉडर्न फिजिक्स के अनुसार बिग बैंग से पहले क्या था? ये एक ओपन क्वेश्चन है। क्वांटम फ्लक्चुएशंस और अन्य हाइपोथेसिस सजेस्ट करते हैं कि यूनिवर्स नेचुरल प्रोसेसेस से इमर्ज हो सकता है। जब तक हमारे पास पुख्ता एविडेंस नहीं है, तब तक यह दावा करना कि यूनिवर्स नथिंग से शुरू हुआ था साइंटिफिकली गलत होगा। और मान भी लें कि द यूनिवर्स बिगैन टू एग्जिस्ट, तब भी इसका गॉड से कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं बनता। अगर हर चीज के लिए कॉज चाहिए तो गॉड के लिए भी कॉज चाहिए। लेकिन थीस्ट्स कहते हैं गॉड को कॉज की जरूरत नहीं, क्योंकि गॉड इटर्नल है। इसमें समस्या क्या है? ये एक स्पेशल प्लीडिंग फैलेसी है। अगर गॉड बिना कॉज के एग्जिस्ट कर सकता है, तो यूनिवर्स भी बिना कॉज के एग्जिस्ट कर सकता है, जैसा कि हमने प्रेमिस 1 में कंक्लूड किया कि यूनिवर्स एग्जिस्ट फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग मैटर एनर्जी। एंड हो सकता है ये मैटर एनर्जी हमेशा से हो, बिना किसी कॉज के। अगर मान भी लें कि यूनिवर्स का कोई कॉज है, तो क्या यूनिवर्स का कॉज अपने आप गॉड बन जाता है? मान लेते हैं कि यूनिवर्स का कोई कॉज है, लेकिन क्या वह कॉज एक इंटेलिजेंट, ऑल नोइंग, ऑल पावरफुल गॉड है? इसमें समस्या क्या है? कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट सिर्फ एक कॉज एस्टैब्लिश करता है, लेकिन उस कॉज का नेचर डिफाइन नहीं करता। वह कॉज नेचुरल भी हो सकता है, जैसे क्वांटम फ्लक्चुएशंस।
हो सकता है मल्टीपल कॉजेज ने मिलकर यूनिवर्स को ट्रिगर किया हो। बिना साइंटिफिक एविडेंस के गॉड को अस्यूम कर लेना एक लॉजिकल लीप है। क्या गॉड एक वैलिड एक्सप्लेनेशन है? थीस्ट्स कहते हैं कि गॉड बेस्ट एक्सप्लेनेशन है, लेकिन साइंटिफिक मेथड कहता है अगर कोई एक्सप्लेनेशन टेस्टेबल नहीं है तो वह वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। गॉड एक अनफॉल्सिफाइबल क्लेम है। न हम टेस्ट कर सकते हैं कि गॉड एग्जिस्ट करता है या नहीं, न ही इसे वेरीफाई कर सकते हैं। कोई एम्पिरिकल एविडेंस या लॉजिकल रीजन नहीं है, इसीलिए गॉड एक एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। तो अब चलते हैं हमारे कंक्लूजन पर। कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट में गंभीर लॉजिकल और साइंटिफिक समस्याएं हैं। प्रीमिस 1 गलत है, क्योंकि जो चीजें बिगिन टू एग्जिस्ट करती हैं वे प्री एग्जिस्टिंग मैटर से आती हैं। प्रीमिस 2 अनसर्टेन है, क्योंकि हमें नहीं पता कि बिग बैंग एक एब्सोल्यूट बिगिनिंग था या नहीं। गॉड को ऑटोमेटिक कॉज मानना एक लॉजिकल जंप है। गॉड एक अनफॉल्सिफाइबल क्लेम है, इसीलिए वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। तो यह आर्ग्यूमेंट साइंटिफिक और लॉजिकल दोनों ही दृष्टिकोण से फ्लॉड है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।